अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतखाब ऑनलाइन से मैं हूं अज़ीज़ लासी। आज हम आपको पूरे बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो आटे का बहरान है, इस वक्त जो गंदम का बहरान चल रहा है, उस हवाले से रिपोर्ट से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हब के एक फ्लोर मिल में, जो कि हब डिस्ट्रिक्ट लसबेला और खुशदार तक की वाहिद अकलौती फ्लोर मिल है। वो भी गंदम के कोटा न मिलने की वजह से या गंदम के बहरान की वजह से बंद पड़ी हुई है। मिल बिल्कुल क्लोज़ कर दी गई है, मालिक ने बंद कर दी है, कोई पैदावारी अमल नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो ज़रूरत है हमारे पास, वो 15,000 बोरियों के लगभग होती है हमारी ज़रूरत, वो भी इस दफ़ा नहीं हो सकी है। जबकि यहाँ पर एक बड़ा चश्मकुशा इंकशाफ ये है कि जो लसबेला में जो गंदम पैदा होती है, जो ज़मींदार गंदम यहाँ जो काश्त करते हैं, जो सालाना जो बोरियाँ आती हैं, वो 3 लाख बोरी बताई जाती है। लेकिन वो महकमा फूड की अपनी गफलत है, या उसको मिली भगत का नाम कह दें तो भी बेजाना होगा, कि वो गंदम बजाय यहाँ के फ्लोर मिलों के लिए या फूड डिपार्टमेंट को ख़रीद कर, उनको बारदाने देकर, उन ज़मींदारों से ख़रीद कर, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा कम आएगा, उस पर दूसरे अखराजात हैं वो कम होंगे। वो अगर यहाँ पर स्टॉक की जाए यहाँ के गोदामों में, तो वो लसबेला के जो फ्लोर मिल हैं, हब से लेकर खुशदार तक, जो एक ही फ्लोर मिल है, इसके अलावा दूसरे जो चक्कियाँ हैं, दूसरे छोटे बड़े कारोबार करते हैं लोगों को फराम की जा सकती है। लेकिन वो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इदारे की, फूड डिपार्टमेंट की गफलत है या फिर मिली भगत, कि वो यहाँ से सारी गंदम कराची की मार्केट में जाकर बिक जाती है, लेकिन लसबेला में उसका ख़रीदार नहीं है कोई। कहा जाता है कि जी इस वक्त जो लसबेला में जो बहरान है, वो आटे का तो बहरान इस वक्त नहीं है, आटा तो वाफर मकदार में लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसकी जो रेट हैं, जो बाज़ारों में मार्केट रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर 20 किलो के जी के थैले पर 400 रुपये की कीमत बढ़ी है, जिसकी वजह से एक आम सारिफ है। हब जो है मज़दूरों का शहर है, जो मुतवसत तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर, मज़दूर पेशा, रेडी बान दुकान जो रहते हैं बेचारे, उनको जो गंदम आटे की ख़रीदारी के लिए काफ़ी परेशानी और मसाइल का सामना है। कम आमदन के लोग हैं, उनकी इतनी ज़राए आमदन नहीं है ज़राए के हवाले से कि वो अपनी बेहतर गुजर बसर कर सकें। तो जब आटे के 20 केजी के थैले पर 400 रुपये सिर्फ एक महीने में बढ़ेंगे, तो आप बताएं कि किस तरह से गुजारा कर सकता है कि मुतवसत तबके का आदमी, जो बड़ी मुश्किल से अपनी तनख्वाह पर गुजारा कर रहा है, या मजदूरी करता है, या किसी फैक्ट्री में काम करके अपने कुंबे की कफालत कर रहा है। यहाँ पर एक और बात मैं बताता चलूँगा आपको कि TCP ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो गंदम ख़रीदी है, वो सिर्फ़ पंजाब के कोटे के लिए है। बाहर से जो गंदम दरामद कर रहे हैं इस वक्त, इन दोनों तो कराची में भी जहाज़ उसके लग रहे हैं, लंगर अंदाज हो रहे हैं पोर्ट पर, और ग्वादर में भी उसकी आमद मुतवक्के हैं, वो सिर्फ पंजाब में हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अब तक उस हवाले से, फूड डिपार्टमेंट ने कोई मुआहदा नहीं किया है TCP से कि जी हमें गंदम दी जाए। वजह ये बताई जा रही है कि उस पर वो जो 10,000 रुपये फ़ी टन के खिलाफ से गंदम खरीदेंगे, वो फिर मार्केट में जाकर 6,000 रुपये में किस तरह से बिक सकती है। उसको सब्सिडी चाहिए होती है, बड़ी भारी सब्सिडी की ज़रूरत होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब तक, अब ये मुआशी बहरान है या कोई और प्रॉब्लम है, फंड्स की कमी है, कि वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सौदा नहीं कर सकी है, TCP से कोई मुआहदा ना कर सकी है, सिर्फ पास्को से गुजारा हो रहा है। वो भी अल्लाह जाने कब तक यहाँ पर गंदम मिले या ना मिले। पाकिस्तान के लिए जो टारगेट दिया जाता है गंदम खरीदारी का, वो 10 लाख बोरी है सालाना, जो यहाँ के बलूचिस्तान की फ्लोर मिल्स हैं, उनके लिए फूड डिपार्टमेंट ख़रीदारी करता है। जबकि जो गंदम की फसल जो मार्च अप्रैल में तैयार होकर कटाई होती है, लेकिन इस दफ़ा एक तो बारिशों ने, फिर सैलाब, फिर जो सर्दी आई थी उस वजह से कुछ गंदम में, लेकिन सबसे बड़ी जो हमसे, जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, उनसे जो जो एक भूल हुई या सुस्ती हुई या कुछ और मामलात हैं अंदर के, कि जी वो ख़रीदारी में लेट हो गए, हमने गंदम ख़रीदी नहीं, और अगर ख़रीदी तो सिर्फ 2,80,000 बोरियाँ हमें ख़रीद सके, जो कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हैं पूरे बलूचिस्तान के लिए। दूसरी जानब एक जो मामला सामने आया है, हमारी जो कुछ लोगों से जो ख़रीदो फरोख्त में काम करते हैं, उनसे हमें पता चला है कि कराची से गंदम की बलूचिस्तान हब आमद पर जो नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया है, जो 144 सेक्शन लगाया गया, उसके तहत बिलखसूस उसमें लिखा हुआ है कि हब जो वो पाबंदी लगाई है, सख्ती से पाबंदी है इस पर। उसके लिए सिंध फूड डिपार्टमेंट ने बाकायदा चेक पोस्ट अपनी कायम की हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह किया हुआ है, दूसरे जो इदारे हैं उनके जो चेक पोस्ट हैं उनको आगाह किया है कि जी सिंध से, कराची से एक बोरी भी बलूचिस्तान और बिलखसूस हब नहीं जाएगी। इसी वजह से ये फ्लोर मिल जो है वो पहले कराची से, ओपन मार्केट से भी ख़रीद कर गुजारा कर लेते थे,
महंगे दामों, लेकिन वो भी बंद है, उसका भी पाबंदी है। लेकिन आटा जो आ रहा है वो महंगे दामों फरोख्त हो रहा है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि पूरे इस वक्त मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से सस्ते आटे के नर्ख मुकर्रर किए गए हैं। उसके लिए बाकायदा सेंटर्स कायम किए गए हैं कि जी सस्ता आटा लोगों को, जो मुतवस्सित तबका है, गरीब है, जो लोग हैं जो अपना दिहाड़ी पर गुजारा करते हैं, उनके लिए सस्ता आटा फराहमी के लिए सेंटर लगाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त हब जिसकी आबादी तकरीबन कोई 10 से 12 लाख है, उसमें बड़े तादाद जो लोगों की वो मुतवस्सित तबके की हैं, मजदूर पेशा हैं, उनके लिए कोई सेंटर कायम नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको सब्सिडी पर कम कीमत पर जो गवर्नमेंट के नर्ख हैं उस पर गंदम फराम की जाए। कोई इक़दाम अब तक सामने नहीं है। लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो महंगाई है और इस महंगाई में बिलखुसूस जो आटा का बहरान है, पूरे मुल्क के साथ साथ बिलखुसूस ज़िला लसबेला और ज़िला हब में मसनूई बहरान पैदा किया गया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखेंगे कि हमारे लसबेला में जो है पैदावार गंदम के जो है वो 3 लाख बोरी है, लेकिन उसकी खपत इंतहाई लसबेला में कम है। लेकिन उसके बावजूद जो है इस वक्त यहाँ गंदम मुयस्सर नहीं और सरकारी गोदामें खाली पड़ी हैं और सारे जो हैं गंदम यहाँ के इंतज़ामिया और यहाँ के जो फूड ज़िम्मेदारान हैं वो बाहर सप्लाई कर देते हैं, आवाम के ज़रूरत के लिए नहीं रखते। और इस वक्त जो है हब के जो आवाम है ये मजबूरन कराची से जो है महंगे दाम पे आटा ख़रीद रहे हैं और यहाँ पर आवाम को कई गुना ज़्यादा बेच रहे हैं। यहाँ की आवाम इंतहाई परेशान है। ये यहाँ की इंतज़ामिया और फूड इंतज़ामिया और ज़िम्मेदारान के जो है इंतहाई गफलत का नतीजा है। लिहाजा हमारा मुतालिबा ये है इस चीज़ की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए और तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाए और इस मसनूई बहरान को ख़त्म करने के लिए इंतज़ाम फौरी कार्रवाई करें। मुल्क में आप कैसे गुजारा करते हो अपना? जी साहब, बहुत महंगाई है। आटा मुश्किल से लेकर एक टाइम रोटी खाते हैं, एक टाइम नहीं खा सकते। महंग का दौर है लेकिन कमाई नहीं है, ऐसा मजदूरी नहीं है। मजदूरी काम करते हैं, बराबर घर का खर्चा बराबर नहीं रह सकता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5-6 बच्चे हैं। पढ़ते हैं स्कूल में? जी जी। अच्छा। तो किस तरह से घर का गुजारा कर लेते हो इस महंगाई में? जी साहब, बस बड़ी मुश्किल से अपना गुर्बत से गुजारा करते हैं। आप रिक्शा चला रहे हो, रिक्शा ड्राइवर हो, किस तरह से गुजारा कर रहे हो इस वक्त महंगाई के दौर में? गुजारा तो नहीं होता है, बस वो रब चला रहा है। आटा महंगा हुआ है, इससे कोई फ़र्क पड़ा है आप लोगों को? आटा महंगा, सब चीज़ महंगा है इस हुकूमत में। आटे का नहीं है, सब चीज़ महंगा है, बस वही रब आप चला। कितना कमा लेते हो शाम तक, सुबह से रिक्शा चलाते हो? ये सब बस हवाई रोज़ी है, कभी 800 है, कभी 1000 है, कभी 700 है, कभी है नहीं। घर में मजबूरी के चलते बंद है। आइस के लिए तो क्या क्या महंगा है इस वक्त? चीनी महंगा है, घी महंगा है, आटा महंगा है। आटा मिल रहा है बाजार में इस वक्त आपको? मिलता है 45 रुपये किलो मिलता है, 60-45। हाँ हाँ। आप क्या काम करते हो? ये गाड़ी का मजदूरी करता हूँ। कितने बच्चे हैं? बच्चे 7 है। गुजारा होता है इस दौर में? नहीं भाई, नहीं होता। बच्चे पढ़ते